नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। चुनाव से पहले कांग्रेस जहां भारत जोड़ो यात्रा और संविधान बचाओ यात्रा के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देकर और जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस के आधार पर 16 जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। यानी कुछ को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और जिन जिला अध्यक्षों के काम अच्छे नहीं होंगे उन्हें हटाया जाएगा। यानी क्रॉस वोटिंग और हार की गाज इन जिला अध्यक्षों पर गिरेगी। जाहिर है बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर और लापरवाही नहीं बरतना चाहती, इसलिए 3 अलग अलग अंचलों के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खबर यह भी है कि जिन मंत्रियों का काम अच्छा नहीं है उनका डिमोशन तय है। तो आज का हमारा विषय जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फिर बदलाव की हवा, जीत की नई दवा। उसके बाद की क्या दवा होगी, ये बड़ी बात है। आज के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस की तरफ से मिथुन अहिरवार जी, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और सत्ता पक्ष और भारतीय जनता का पक्ष रखने के लिए बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं उमेश जी। और आशा करते हैं कि दोनों लोग, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अपनी अपनी बात रखेंगे। 1975 में क्या हुआ और 1947 में, उसे छोड़कर आज की परिस्थितियों में बात करेंगे। तो एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और रिपोर्ट के बाद करते हैं बहस। जो आवश्यक होता है, जिस समय पर होता है, तब सारी चीज़ों के निर्णय हम करते हैं। निर्णय कोई किन्हीं कारणों से निर्णय नहीं होते, एक नेचुरल प्रोसेस में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय करता है, और नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुबुगाहट तेज है। चर्चा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है या जिनकी शिकायतें ज्यादा हैं, उनके विभागों में परिवर्तन कर उन्हें कम महत्व वाले विभागों का दायित्व दिया जाएगा। सरकार में फिलहाल 4 मंत्री पद खाली हैं। जल्दी ही 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन पदों पर 3 अलग अलग अंचलों से आने वाले एक विधायक को शपथ दिलवाने की पूरी संभावना है। हालांकि मंत्री पद के दावेदारों में आधा दर्जन से ज्यादा नाम है। वहीं जिन जिलों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम बीजेपी की अपेक्षानुसार अच्छे नहीं रहे, वहां भी बीजेपी जिलाध्यक्षों में बदलाव कर सकती है। यार देखो, संगठन में कोई परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई नियुक्ति वगैरह करना, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया। अगर कुछ पद खाली है तो ऑब्वियस है उनको भरे जाने की प्रक्रिया होगी, लेकिन जिनको निर्णय करना है, जिस स्तर पर नेतृत्व में निर्णय होना है, वो जानते हैं कि उन्हें कब करना है। वैसे प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं लंबे समय से हैं, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद ये अटकलें और तेज हैं। जिस तरीके से बीजेपी को कई जिलों में नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में रीवा, सीधी, सतना, मुरैना, छिंदवाड़ा, जबलपुर समेत कई जिलों में अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले, उसे देखते हुए पार्टी में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। इधर बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट पर कांग्रेस तंज कस रही है। अब तो बीजेपी के नेता ही शेखावत जी, पूर्व विधायक, ने मांग की है कि 2 मंत्री जिनकी वजह से डैम टूट गया और 18,000 ग्रामीणों को स्थापित करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब मांग होंगी तो फिर वह होगी। 1.25 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी अभी से पूरे लाव लश्कर के साथ संपूर्ण ताकत लगाकर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। अब सवाल ये, क्या महज क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने, मंत्रिमंडल विस्तार करने और 16 जिलों में बदलाव की रणनीति काम कर पाएगी? क्या बदलाव की हवा बीजेपी को फिर जीत दिला पाएगी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। जाहिर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को क्या चाहिए? जीत चाहिए, और इसीलिए पूरी मेहनत हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर जारी किया गया, और बीजेपी भी बदलाव करना चाह रही है। कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, और खासकर उन जिलों में जहां के जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है या हार हुई है, वहां के जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इसके लिए बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को काम पर भी लगा दिया है, कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट भी ले रही है। तो ये बदलाव के मायने क्या हैं उमेश जी, जरा बताइए।
प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है राहुल जी की सामान्य प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के निर्णय सामान्य कार्य पद्धति के अंतर्गत लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि उनके मंत्रिमंडल में वो किसको रखना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का गुण वैशिष्ट्य ये है कि मुख्यमंत्री जी अपने इस विशेष अधिकार का उपयोग करने के पहले पर्याप्त रूप से परिवार में विचार विमर्श करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर परिवार भाव है, उस परिवार भाव की भावना का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से परामर्श करते हैं, हमारे संगठन महामंत्री जी से परामर्श करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में जो अन्य नेतागण उनको लगते होंगे कि उनके साथ वैचारिक विमर्श करना चाहिए, उनके साथ वैचारिक विमर्श करेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, और ये सब प्रक्रिया करने के बाद बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार करा जाता है। किस व्यक्ति को लिया जाना है, किस व्यक्ति को नहीं लिया जाना है, कौन दायित्व मुक्त होगा, कौन वापस शामिल होगा। जब ये निर्णय प्रक्रिया होगी और सामूहिकता के आधार पर उसका विचार विमर्श होगा, तो जैसा अभी आपने भी कहा था कि बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार होगा। जातिगत समीकरण भी देखा जाता है, भौगोलिक संतुलन को साधने का भी प्रयास करा जाता है, व्यक्ति की कार्यदक्षता को भी जाना जाता है, उसकी प्रावीण्यता को भी परखा जाता है। जिस विषय विशेष के लिए उसको मंत्रिमंडल में शामिल करा जा रहा है उसके अंदर उसकी योग्यता को भी परखा जाता है। बहुकोणीय दृष्टिकोण के आधार पर विचार करके मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। और अभी मीडिया के मित्रों के द्वारा ये चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत तेजी से चल रही है कि निकट समय में ऐसा कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अब इस पर आधिकारिक या प्रामाणिक रूप से तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ही कुछ कह सकते हैं कि ये कब होगा और इसका समय कितना लगेगा, पर कयासबाजी है, और उसी कयासबाजी के ऊपर आज चूंकि हम इस वैचारिक विमर्श में बैठे, एक तो ये बात है। और दूसरा निवेदन ये है राहुल जी की जो जिला अध्यक्षों वाला एक विषय मैंने अभी आपके चैनल पर सुना है कि लगभग 16 जिला अध्यक्षों का परिवर्तन करा जा रहा है, तो ऐसी किसी संख्या का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अभी तय हुआ नहीं है। बदले जा रहे या नहीं बदले जा रहे ये भी एक आकलन है, और ये आकलन भी सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर हमको भी सुनाई दे रहा है, और काफी चर्चित भी है। अब इसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आधिकारिक रूप से बोल सकते हैं, और प्रामाणिक या आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी इस बात का कोई उल्लेख किसी प्लेटफॉर्म पर करा नहीं है कि इस तरह का कोई बदलाव करा जा रहा है। और अगर इस तरह के किसी बदलाव की आवश्यकता होगी तो यही बात जो मंत्रिमंडल के विस्तार में बात जो है वो संगठन के विस्तार में और परिवर्तन में शामिल होती है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी वैचारिक विमर्श करेंगे, हमारा जो संगठन परिवार है उस संगठन परिवार के अंदर व्यापक विचार विमर्श होगा, और उस व्यापक विचार विमर्श करने के बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय करा जाएगा। अब कांग्रेस भी कह रही है कि आप ही के नेता हैं शेखावत जी, वो कुछ मंत्रियों के नाम बता रहे हैं, तो उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है बदलाव हो सकती है। कांग्रेस भी ये कह रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के मित्र क्या कह रहे हैं, मुझे इस बात की हम लोगों को हम बहुत ज्यादा चिंता करते नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई टीका टिप्पणी करी है तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक संगठन है, एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है। अब इस विचार आधारित और राजनीतिक संगठन के अंदर अगर कोई व्यक्ति इस तरह का मंतव्य प्रकट करता भी है तो चूंकि वो व्यक्तियों का भी एक समूह तो होता है, दल, और तो प्रत्येक व्यक्ति की बात को संगठन जो है वो धैर्यपूर्वक सुनता है, गुणदोष के आधार पर विचार करता है, और गुणदोष के आधार पर विचार और विश्लेषण के बाद पार्टी संगठन तय करता है कि जो उस व्यक्ति फला व्यक्ति ने जो सुझाव दिया है वो सुझाव मानने योग्य है या नहीं है। तो ये कोई निर्णय का आधार बनता है ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है। किसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने राय प्रकट करी होगी, उस राय जो उन्होंने प्रकट करी है संगठन संज्ञान में लेगा, गुणदोष के आधार पर उस पर विचार करा जाएगा। अंततः राहुल जी एक आखिरी बात, अंततः भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई निर्णय करती है तो उस निर्णय के पीछे का आधार होता है कि उसमें संगठन का हित कितना है, उससे संगठन को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, इस निर्णय को करने के पश्चात संगठन के कार्य विस्तार में क्या सहयोग प्राप्त होगा, या मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार करके इस व्यक्ति को शामिल करने से मंत्रिमंडल की मजबूती में और क्या गुणवत्ता शामिल होगी। ये संगठन के निर्णय और मंत्रिमंडल के निर्णय का आधार होता है। बिल्कुल ये आधार होता है, आपने ये बता दिया। मिथुन अहिरवार जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये उनका विशेषाधिकार है, वो फिलहाल अभी किसी जिला अध्यक्षों को बदल नहीं रहे हैं और ना ये प्रक्रिया है, और मंत्रिमंडल के बारे में कह रहे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किसे रखे या न रखें। लेकिन आज आपने भी भारत जोड़ो यात्रा का बाकायदा पोस्टर रिलीज कर दिया है।
देखिए राहुल जी, उमेश जी जरूर अपनी पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको समझते हुए कह सकते हैं कि उनको जनता से भी कोई मतलब नहीं, कांग्रेस से भी कोई मतलब नहीं, और सरकार में क्या होगा ये भारतीय जनता पार्टी का विशेष अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, विशेष अधिकार तो जनता का है जिसकी सेवा की इन लोगों ने शपथ ली है और जिसके लिए संविधान बनाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। आप देखें कल ही एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो सामने आई, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक भी उस पर बाइट नहीं दी, बयान नहीं दिया। अब स्वास्थ्य की ये हालत है कि मध्य प्रदेश में टॉयलेट्स में प्रजनन हो रहा है, बेरोजगारी की ये हालत है कि बेरोजगारों को लाठी मारना पड़ रहा है, रोजगार नहीं दे पा रही है ये सरकार। पोषण की ये हालत है कि 2-2, 3-3 बार ब्लैक लिस्ट की हुई कंपनियों को बार बार ये लोग काम दे देते हैं। एम्बुलेंस में भी इसी तरीके का घोटाला हुआ और वो लोग जो मंत्री 300 करोड़ का पुल खा गए, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार की खा गए, उनको हटाने के बारे में तो कोई विचार नहीं। केवल यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज नहीं होगा। हमारी मर्जी है साहब, हमारा विशेष अधिकार है, हम जो चाहेंगे करेंगे। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जनता के प्रति आपकी क्या जवाबदेही। तो मध्य प्रदेश की जनता रोज इसी तरीके से तिल तिल करके मर रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, हर जगह अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से जनता की आवाज को सामने रखने का काम कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डेफ ईयर उन्होंने कर दिया है। उनको कोई मतलब नहीं जनता की, ये इनका ही विशेष अधिकार है साहब। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आज जो बड़े नेता हैं इनके, चाहे वो वीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी, इनको ना मंत्रिमंडल की चिंता ना जनता की चिंता इनको इस बात की है कि शिवराज सिंह जी कैसे मुख्यमंत्री बनी रहे चुनाव के पहले तक, उनको उस बात की चिंता है। वीडी शर्मा जी का कार्यकाल अभी जनवरी में खत्म होना है, वापस उस कार्यकाल को वो पा सके, उनकी वो चिंता है। गोपाल भार्गव जी को मंत्री का प्रभार दिया हुआ है, उनकी चिंता यह है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी, अमित शाह जी आते हैं तो अलग से मिलकर के उनसे खुद के मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग करते हैं। उमा भारती जी देश की राजनीति से बाहर होने के बाद से फिर से कोशिश कर रही हैं कि शराबबंदी या अन्य मुद्दों को उठा करके फिर से कैसे वो जनता के बीच आए और कैसे जो 2003 में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनको मिली थी वापस उस पर कब्जा कर सके। विश्वास सारंग जी अपना राग अलापते हैं उनको, क्योंकि जो उनका चिकित्सा शिक्षा विभाग है उससे ज्यादा जो रिलेटेड कंटेंट है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो रोजाना आड़े टेढ़े बयान देकर के वो मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। रामेश्वर शर्मा जी अपना जो प्रोटेम स्पीकर का पद है उसको देने के बाद से रोजाना विवादास्पद बयान देते। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है विवादास्पद बयान देने वाले लोगों को पद देने का, इस कारण वो भी मुख्यमंत्री बनने के स्वप्न देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनका खेमा एक अलग पैरेलल सरकार चला रहा है, जिसकी सरकार में स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी के गुट की कोई सुनवाई नहीं होती, वीडी शर्मा जी के आपने जो बीजेपी पर रिसर्च किया है वो मिश्रा जी के गुट की कोई सुनवाई नहीं थी और जनता की तो सुनवाई होती ही नहीं है। ठीक है उमेश जी, देखिए कह रहे विशेषाधिकार क्या होता है, जनता का भी एक विशेषाधिकार होता है। कांग्रेस ये मान रही है जो नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर है, जो परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहे हैं, जो अपने विभाग ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हें तो बदलने की बीजेपी परवाह ही नहीं करती। बीजेपी को तो सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। ये कांग्रेस का वक्तव्य है जो उन्होंने अपने 2.5 मिनट के बात में रखी है। कांग्रेस पार्टी के मित्र अपने आलोचना के हारमोनियम पर कौन सा सुर लगाते उसकी हम लोग चिंता करते नहीं है। मैंने पहले भी कहा, वापस दोहरा रहे। और जहां तक जनता का प्रश्न है, जनता का तो हमको बिल्कुल निश्चित रूप से लेते। जनता का आशीर्वाद तो हमको सदैव से प्राप्त है और हर 5 साल में हम जनता के पास अपना ऑडिट करवाने जाते हैं। हम अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट का प्रमाणीकरण तो जनता जनार्दन से कराते हैं। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में लगभग 20 वर्ष से जनता जो है वो हमारी ऑडिट रिपोर्ट को उत्तम और गुणवत्तापूर्ण मान रही है। अब मंत्रिमंडल में किस मंत्री को रखा जाएगा इसके लिए तो जनता की रायशुमारी संभव नहीं होती है। जनता का अधिकार होता है कि वो अपने मतदान से नेतृत्व को चुनती है। उस नेतृत्व के भीतर से किसको मंत्री बनाना है, ये वास्तव में मुख्यमंत्री जी का ही विशेष अधिकार होता है। इसके बारे में कोई व्यापक रायशुमारी कराने का रिवाज और परंपरा कभी लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक रही नहीं है। एक बात तो ये है। और हम तो मानते नहीं है कि कोई भी नॉन परफॉर्मर है। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वयं मुख्यमंत्री जी जो है वो जादुई और सम्मोहक नेतृत्व के साथ 18 साल से लोक कल्याणकारी कामों में जुटे हुए। मध्य प्रदेश की जनता का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। मध्य प्रदेश का एक एक मंत्री जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। हम किसी एक को भी नॉन परफॉर्मर नहीं मानते। अब कांग्रेस पार्टी नॉन परफॉर्मर माने उसके बारे में हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उनको आलोचना के इस अधिकार से हम वंचित करना नहीं चाहते, पर असहमति के साथ उसको खारिज करने का अधिकार हमारा है।
हमारा तो प्रत्येक मंत्री जो है वो बहुत गुणवत्ता के साथ और श्रेष्ठता के साथ, कार्यदक्षता के साथ, देखिए आपकी बात को खारिज कर रहे हैं मिथुन जी, उमेश जी आपकी बात को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जादुई और सम्मोहक नेतृत्व उनके पास है। नहीं, इतना जादुई और सम्मोहक नेतृत्व उनके पास है कि इसी जादुई और सम्मोहक नेतृत्व को लेकर के 2018 के चुनाव में गए थे और भारतीय जनता पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट को फाड़ करके जनता ने फेंक दिया था और सत्ता से इनको बाहर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी अपनी ढोलक और अपना राग बजाती रहे, लेकिन अभी आप देखिए उमेश शर्मा जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि साहब हम तो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हैं, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हम बदल देंगे। अब कह रहे हैं साहब अब तो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई खराब परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस कारण 300 करोड़ के पुल 300 करोड़ के पुल गिर रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, सड़कें धुल रही हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, बेरोजगार सड़क पर है, ये अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, टॉयलेट में प्रजनन हो रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। उमेश जी, मिथुन अहिरवार जी नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर का जिक्र करते हुए चिकित्सा, शिक्षा से समेत कई विभागों को गिना दिया आपके सामने। उन्होंने कहा कि इन विभागों में तो काम ही नहीं हो रहा है, इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? नहीं राहुल जी, मिथुन जी ने तो मुझे लग रहा है कि हर दूसरे मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया है। उन्होंने तो विश्वास सारंग जी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता दिया, उन्होंने तो रामेश्वर शर्मा जी के लिए लगभग यही शब्दावली उपयोग करी है, उन्होंने तो उमा भारती जी को भी मुख्यमंत्री के पद के निकट बता दिया है, उन्होंने तो विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए भी कार्यकाल के बारे में शुभकामनाएं व्यक्त कर दी है। हम अगर इस तरह का छिद्रान्वेषण करेंगे और अगर हम कांग्रेस पार्टी का इस तरह का विश्लेषण करेंगे, मेरे स्वभाव में नहीं है, पर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में तो अंतर्द्वंद बिल्कुल सतह पर दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री के निवास पर दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठते और कमलनाथ जी की उनको लताड़ सुनना पड़ती है, अरुण यादव जी को कमलनाथ जी के सिपा सालार सज्जन वर्मा खेती करने की सलाह दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम दूसरों के घर में ताका झाकी में भरोसा करते नहीं है और कांग्रेस पार्टी की दीवारों में सेंधमारी करना हमारे स्वभाव में नहीं है। उनके घर के अंदर जो बर्तन बजने की आवाजें आ रही है वो प्रदेश पूरा सुन रहा है और ये तो सच बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का कद कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो गया और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में इतना बौना हो गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घुटने बराबर भी कोई नेतृत्व के अंदर दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं मिथुन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कमाल है। शिवराज सिंह चौहान जी का कद कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, ये उमेश जी कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऊंचा है, इसलिए आम जनता उन तक पहुंच नहीं पाती है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा को पार कर देना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। और उमेश जी एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदर ये कथित बुराइयां हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो अपना घर अच्छे से संभाली हुई है, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम उस सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं, आपका निजी घर नहीं है उमेश जी। तो यदि इस सरकार के मंत्री, अगर आपका शिक्षा विभाग कहता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये गलत इतिहास यदि आप पढ़ाते तो प्रश्न आपसे वो पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके विधायक संजय लीला जैन का लड़का अगर किसी लड़की को फोन करके धमकी देता है उसे जान से मारने की, तो आपके गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। आपके मंत्री तुलसी सिलावट का यदि 300 करोड़ का डैम फूट जाता है तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य मंत्री यदि प्रदेश में नहीं है, विदेश घूमते रहते हैं और प्रदेश का व्यक्ति इलाज के अभाव में मर रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अतिथि और शिक्षक, अतिथि विद्वान को यदि आप झुंझुना दे करके सरकार खरीद करके आए थे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पर आरोप लगा करके आप नहीं सकते हैं। हम विपक्ष है, सवाल पूछेंगे, आप सत्ता पक्ष है, जवाब देना होगा। ना बिल्कुल जवाब देंगे, जवाब देने का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर जवाब देंगे। जिस समय असेंबली आहूत होती है, जिस समय विधानसभा के सत्र प्रारंभ होते हैं, उस समय प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी के मित्रों को पूरा अधिकार प्राप्त होता है। वो शून्यकाल में चीख पुकार बुझाए, वो ध्यानाकर्षण लेकर आए और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी आक्षेप में हो गई है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाए। उनको लगता है कि सरकार के ऊपर उनका भरोसा नहीं है और ये सरकार जनता के बीच में अपनी साख और प्रामाणिकता गवा चुकी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, सड़क पर तो कांग्रेस पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आरोप मामले में नंबर 1 क्यों है? बताइए मध्य प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर क्यों है? बताइए शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे को यदि हटा दिया गया था तो वापस उनको आपने खरीदी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में क्यों बैठाया? बताइए गोपाल भार्गव जी। चलिए सर, टाइम इज ओवर। आप दोनों ने अपनी बात रखी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में।
मिथुन अहिरवार जी आपका बहुत शुक्रिया और उमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उमेश जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि उनके यहां मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल नहीं होने वाला है और ना ही 16 जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा रहे हैं। लेकिन मिथुन अहिरवार जी का यह कहना, यानी कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है कि नॉन परफॉर्मर जो मिनिस्टर हैं क्या उन्हें नहीं हटाना चाहिए, ये विपक्ष का सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।